हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे भाई, जो कि आर्टिकल बोलते हैं जिनको। और ये मूल संविधान में 395 395 थे, तो हमें ये सारे याद नहीं करने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे हम। तो इसके लिए हम कम से कम भी देखिए कि 2 वीडियो तो कम से कम हमें इसकी करनी ही पड़ेंगी, और हम इनको तरीके से पढ़ेंगे। और देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि मेहनत का और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अंदर सबसे पहले देखिए, भाग 1 के तहत 4 अनुच्छेद यानी आर्टिकल आते हैं भाई। क्या आते हैं? 4 आर्टिकल या 4 अनुच्छेद आते हैं। सबसे पहले भाग 1 के अंदर देखिए कि पहला अनुच्छेद क्या कहता है। उसके अंदर पहले आर्टिकल के अंदर वर्णन है कि राज्य एवं संघ और इंडिया जो कि भारत है, ये लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए, इंडिया जो कि भारत है, एग्जाम में आया था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 2 के अंदर राज्यों का निर्माण या स्थापना, यानी ऐसे राज्य जो भारत के नहीं हैं और बाहर का कोई भी भाग भारत के अंदर मिलना चाहता है या भारत का राज्य बनना चाहता है, तो उसके प्रावधान किसके अंदर आएंगे? अनुच्छेद 2 के अंदर आएंगे भाई। 3 के अंदर किसी राज्य का नाम और क्षेत्र निर्माण। नाम और क्षेत्र निर्माण से आप समझते हैं कि भाई ये भारत का ही कोई राज्य है और उसको मतलब क्या किया जाएगा? उसका पुनर्गठन किया जाएगा। पुनर्गठन से जैसे कि मैं बात करता हूँ कि पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत का ही राज्य है और उसका क्षेत्र या नाम बदलना या इस प्रकार से जो भी रहेंगे वो अनुच्छेद 3 के अंदर रहेंगे। और अनुच्छेद 4 में 2, 3, 4 का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा वो आ जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 2 5 से 11 नागरिकता का वर्णन है, जिसके अंदर भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार है। भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड से लिए। भाग 4A मौलिक कर्तव्य 51 क इसके अंदर धारा है। 42वें संशोधन 1976 के अंदर ऐड किए गए। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और इनके जो टॉपिक वाइज हम है ना, इनको अलग अलग करेंगे भाई। इनको क्या करेंगे? अलग अलग। तो इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। तो इसके स्टार्ट हो जाते हैं वैसे तो 52 से भाई। कहाँ से? 52 से। तो हम जो इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं ना, केवल उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 52 के अंदर इसके पद का वर्णन है। किसका? राष्ट्रपति के पद का वर्णन रहेगा। इसके अलावा 53 में इसकी शक्ति और कार्य जो है, किसकी? राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य है। 54 में निर्वाचन भाई। 54 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन। जब कोई पद पे आएगा तो वो ये तो पूछेगा ना मुझे क्या करना है, इसलिए 52 में पद, 53 में उसकी शक्ति और कार्य पूछेगा, ठीक है। फिर उसका कार्य और शक्ति पूछे, काम कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद आगे इलेक्शन तो होना है ना, तो उसके दौरान निर्वाचन पद्धति क्या रहेगी वो 54 में आ जाएगा। इसके बाद 61 के अंदर महाभियोग। क्या आएगा? महाभियोग, यानी कि कार्य करने में सक्षम नहीं है या अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो महाभियोग 61 अनुच्छेद आर्टिकल के तहत लाया जाता है। यानी ये एक प्रकार से हटाने की प्रक्रिया होती है भाई। ऐसा भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। इसके बाद 72 के अंदर समाधान की शक्ति होती है भाई। क्या होती है? समाधान की शक्ति, यानी कि जैसे सबसे पहले हम हाई कोर्ट में जाते हैं, ये अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और फिर भी जैसे जैसे फांसी की सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास अपनी क्या कर सकता है? दायर कर सकता है भाई याचिका, ठीक है। तो ये समाधान की शक्ति 72 के अंदर होती है। फिर 85 के अंदर लोकसभा का विघटन भाई, ठीक है। किसी कारण से लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, MP होते हैं, उस सरकार के कंप्लीट नहीं है, या फिर जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव
जो है वो पारित कर दिया जाए तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, लोकसभा का विघटन भंग करनी पड़ती है। तो ये काम भी किसका होगा, हमारे राष्ट्रपति का रहेगा। इसके बाद 123 में अध्यादेश। देखिए अध्यादेश के बारे में बताता हूँ। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। इसके अंदर 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 80। 81 में कौन रहेगा, लोकसभा रहेगा, और 52 में कौन है, राष्ट्रपति है। ये तीनों मिलकर कोई भी कानून बनाते हैं, तीनों मिलकर क्या करते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं भाई, ठीक है। अब इसके अंदर बाई चांस किसी कारण से ये नहीं लग पा रहे हैं, ठीक है, और उस दौरान कोई इंपॉर्टेंट बिल मतलब बनाना है तो वो कौन बनाएगा, अकेला राष्ट्रपति बना सकता है, और उसकी अधिक से अधिक अवधि 6 माह तक की होती है। कब तक की होती है भाई, 6 माह तक की होती है। तो उसको हम अध्यादेश कहते हैं, यानी कि अकेला राष्ट्रपति यदि कोई बिल बनाता है उसको अध्यादेश बोलते हैं भाई, ठीक है। 143 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सलाह ले भी सकता है और सलाह दे भी सकता है, लेकिन मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है भाई, ठीक है। 143 में क्या कर सकता है, ये अपनी मतलब क्या कर सकता है भाई, सलाह दे भी सकता है और ले भी सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने 143 जो है सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया है कि 143 में राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, दे सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है। इनको तरीके से याद करोगे ना, या 1 या 2 रीडिंग मतलब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 52 में पद है, 53 में उसके कार्य और शक्ति है, 54 के अंदर निर्वाचन है, 54 के बाद 61 है सीधा जिसमें महाभियोग है, 72 में समाधान रहेगा, 85 में लोकसभा का विघटन, 123 में अध्यादेश और 143 में सुप्रीम कोर्ट। 143 में हमने सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह ले सकता है, दे सकता है, कौन, राष्ट्रपति, और मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद इन्हीं से संबंधित हम क्या करेंगे भाई, इनसे संबंधित हम राज्यपाल कर लेते हैं सबसे पहले। और आपको ये भी पता होगा कि कार्यपालिका बोलते हैं भाई किसको, जिसके अंदर मतलब है ना, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र प्रधान कौन होता है कार्यपालिका का, ये होता है भाई राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान पूछा जाता है तो कौन होता है भाई, तो वास्तविक हेड जो होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है भाई। कौन होता है, प्रधानमंत्री, किसका, कार्यपालिका। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि यही क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि राज्य की कार्यपालिका का यदि नाम मात्र प्रधान या सबसे प्रधान बोला जाए तो राज्यपाल होता है, जबकि इसका जैसे वास्तविक हेड पूछा जाता है तो उस समय हमें मुख्यमंत्री लिखना पड़ता है भाई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, जैसे 52 में कौन है, राष्ट्रपति है, तो 152 में कौन हो जाएगा भाई, 152 में राज्यपाल की डेफिनेशन है भाई, क्या है, राज्यपाल की डेफिनेशन है, न कि पद है, ठीक है। इसके बाद 53 में देखिए यहाँ पे पद, फिर कार्य शक्ति, यहाँ पे पद आया है। पद मीन्स भाई राज्यों के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। 154 में उसके शक्ति और कार्य, 155 में निर्वाचन, 161 में समाधान की शक्ति भाई, ठीक है। इस समाधान की शक्ति के तहत ये क्या नहीं कर सकते हैं, ये किसी की मृत्यु को तो मतलब नहीं टाल सकते हैं, लेकिन उसकी सजा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारे राज्यपाल हो गए हैं, राष्ट्रपति हो गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई संसद। संसद अनुच्छेद 79 के अंदर है, जो कि कहाँ से, ब्रिटेन से ली गई है। संसद जो है ये मुख्य रूप से 3 इसके मतलब क्या रहेंगे, रूप रहेंगे भाई। 80 के अंदर लोकसभा होती है, ये सॉरी राज्यसभा, 80 के अंदर राज्यसभा, 81 के अंदर हमारी क्या होती है, 81 में लोकसभा होती है। इसके अलावा 52 के अंदर किसका वर्णन मिलेगा, राष्ट्रपति पद का वर्णन, और ये तीनों मिलने से मतलब क्या बनती है भाई, संसद बनती है भाई, ठीक है। और इसी प्रकार से जब संसद बनती है तो मैंने आपको बताया कि अध्यादेश जो कि अकेला यदि राष्ट्रपति तैयार कर देता है तो उसको हम अध्यादेश बोलते हैं भाई, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या होता है, नाम मात्र प्रधान कौन होता है भाई, कार्यपालिका का वो होता है राष्ट्रपति। और यदि वास्तविक प्रधान पूछा जाता है तो
तो वो कौन हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री होता है। जबकि राज्यपाल के साथ भी ऐसा ही है, नाम मात्र शक्ति होता है भाई कौन, राज्यपाल, और मुख्य शक्ति कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है भाई, ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है भाई किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 100 से आपको याद हो जाएगा 50-50 भाई। 50-50 में क्या होता है, 50-50 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष का मत जो होता है वो निर्णायक मत होता है भाई। किसी विधेयक के ऊपर यदि क्या हो जाए, बराबर मतलब मत आ जाते हैं तो निर्णायक मत डाल सकते हैं भाई। इसके बाद 105 के अंदर क्या है, संसद के विशेष अधिकारों का वर्णन है। 108 के अंदर क्या है, संयुक्त अधिवेशन भाई। संयुक्त अधिवेशन से क्या अभिप्राय रहेगा, जब कोई मीटिंग मतलब जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इकट्ठे उनको बिठा सकता है किसी चर्चा के लिए, और उसी को संयुक्त अधिवेशन बोला जाता। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता अब भी लोकसभा का स्पीकर ही करेगा। इसके बाद आता है धन विधेयक। धन विधेयक के अंदर क्या होता है भाई, धन विधेयक 110 के अंदर है, और धन विधेयक है या नहीं है इस बात के बारे में कौन बताता है, लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा भाई, हमारा स्पीकर बताएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति देखिए भाई, इसके पद का वर्णन 63 में है, और 64 नंबर के अंदर, आर्टिकल नंबर 64 के अंदर राज्यसभा के सभापति होंगे, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे भाई, ठीक है। और इनको जो सैलरी मिलती है ना, और राज्यसभा के सभापति होने के कारण मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देखिए 74 में क्या होता है भाई, मंत्री परिषद होती है भाई। क्या होती है, मंत्री परिषद होती है, और किसकी सहायता के लिए होती है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है भाई 74 के अंदर, और उसका एक हेड होता है भाई जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, वो आर्टिकल नंबर 75 के अंदर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई ये हमारे 112। देखिए 110 में हमने धन विधेयक पढ़ा है, 112 में बजट हो जाएगा, 112 बै फॉर 12 और बै से बजट, जबकि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट का जैसे पुराने समय में जब हमारा पहला बजट पेश किया गया ना, तो उसके दौरान मतलब एक चमड़े का थैला था, उसी को मतलब बजट कहा गया भाई, ठीक है। 116 नंबर में लेखा अनुदान। लेखा अनुदान क्या होता है, जो बजट के अंदर शामिल नहीं है, ऐसे खर्च जो होते हैं, ऐसा पैसा जो लगता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, ये हमारा 116 के अंदर लेखा अनुदान कहलाएगा। इसके बाद 117 में वित्त विधेयक का वर्णन है भाई, किसका, वित्त विधेयक का। इन दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी दी जाएगी। 110 और 117 के अंदर ये अलग से टॉपिक बना दिया जाएगा इसका। फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। 124 अनुच्छेद के अंदर है कि भारत का एक क्या होगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय होगा। और 131 में क्या हो जाएंगे भाई, मूल आरंभिक अधिकार भाई। क्या हो जाएंगे, मूल आरंभिक अधिकार किसके, सर्वोच्च न्यायालय के। 137 के अंदर न्याय पुनर्विलोकन। न्याय पुनर्विलोकन का मतलब एक अलग ताकत देता है कि भाई यदि हमारे द्वारा यदि कोई फैसला है ना, उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो, दोबारा याचिका दायर कर सकते हो। तो ये हमारी न्याय पुनर्विलोकन, यानी उसको हम दोबारा से क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे भाई। 143 मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मतलब क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, दे सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद 2 संवैधानिक पद होते हैं भाई, आर्टिकल 148 और 76 के अंदर। कौन कौन से, ये हमारी कैग और महान्यायवादी भाई, ठीक है। अब कैग जो है ना, वो 148 के अंदर आता है भाई। किसके अंदर आता है, आर्टिकल 148 के अंदर। ये होता है हमारा ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भाई, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाई, ठीक है। तो इसके बाद 76 में महान्यायवादी यानी कि जनरल अटॉर्नी ऑफ इंडिया हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए दोनों संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और कार्यकाल इनका कोई भी मतलब फिक्स नहीं होता भाई, ठीक है। इसके बाद राज्यपाल हमने इसके अंदर पढ़ दिया है। तो अब तरीके से इसको मतलब यदि आप रिवाइज करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो बचे हुए आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब करेंगे, तो ये एक बार आप रिवाइज करेंगे भाई अच्छे तरीके से, दिक्कत नहीं आएगी। 1 के अंदर राज्य एवं संघ, 2 के अंदर राज्यों का पुनर्गठन जो भारत से बाहर के, 3 के अंदर जो भारत के राज्य है उनका मतलब क्या है, नाम क्षेत्र वगैरह मतलब बदलना है, पुनर्गठन कह सकते हो। इसके बाद 4 के अंदर इनका वर्णन है भाई 2, 3, 4 का, ठीक है। ये हम अलग से करेंगे भाई, भाग 2, 3
4 और 4A। इसके बाद राष्ट्रपति हो जाएगा भाई 52 में पद, 53 में शक्ति और कार्य, 54 में निर्वाचन, 61 में महाभियोग, 72 में समाधान की शक्ति, 85 में 85 में लोकसभा का विघटन कर सकता है, 123 के अंदर अध्यादेश, 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले दे सकता है बाध्य नियम मानने के लिए, 108 में संयुक्त अधिवेशन है, 79 में संसद होता है, 80 में लोकसभा वो राज्यसभा होता है और 81 में लोकसभा होता है, 52 में राष्ट्रपति होता है और 100 में 50-50 से याद रह जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत डाल सकता है, 105 के अंदर संसद के विशेष अधिकार है, 108 के अंदर संयुक्त अधिवेशन है, इसके बाद 110 के अंदर धन विधेयक है। फिर इसके बाद हमने जैसे कि उपराष्ट्रपति में 2 रहेंगे 63, 64, 63 के अंदर क्या हो जाएगा भाई पद का वर्णन है और 64 ये 4 के अंदर राज्यसभा के क्या होंगे भाई सभापति होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या होता है भाई इसके अंदर देखिए मंत्रिपरिषद का गठन 74 के अंदर है जो कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए है और इसके बाद इसके अंदर 75 के अंदर इस मंत्रिपरिषद के हेड को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसके बाद जैसे कि ये फिर हमारा बजट है 112 के अंदर, 116 के अंदर हमारा क्या रहेगा भाई लेखा अनुदान, 117 में वित्त विधेयक रहेगा, सुप्रीम कोर्ट 124 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, 131 में मूल आरंभिक अधिकार होंगे, 137 में न्याय पुनर्विलोकन हो जाएगा, 143 में राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकता दे सकता है। इसके बाद 148 और 76 में हमारा कैग और ये महान्यायवादी संवैधानिक पद हो जाएंगे भाई। इसके बाद राज्यपाल 152 में उसका पद का वर्ण वो परिभाषा भाई किसकी पद की भाई राज्यपाल क्या होता है। 153 के अंदर क्या हो जाएगा एक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, 54 में उसकी शक्ति कार्य है, 55 में उसका मतलब क्या हो जाएगा भाई निर्वाचन हो जाएगा और 161 में समाधान की शक्ति। और इससे बचे हुए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।